नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। एक गरीब बाप की दर्द भरी कहानी, एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। ये कहानी आपके दिल को झकझोर देने वाली है। वाकई में इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी जिसका घर जो है बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर था। वह बेचारा बहुत गरीब था। उसका परिवार काफ़ी बड़ा था, छोटा परिवार नहीं था, उसका परिवार काफ़ी बड़ा था। वो 80 साल का बुजुर्ग बहुत गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो है 4 बेटियां थीं। चारों के चारों बेटियों की शादी नहीं हुई थी गरीबी की वजह से। उस बूढ़े बुजुर्ग की पत्नी और उस बूढ़े बुजुर्ग की सास, साथ में उस बुजुर्ग के 2 बहनें भी रहा करती। यानी कि उसके पास जो है उसके परिवार में संख्याएं कुल ज़्यादा थी। उसके परिवार में कुल 9 लोग थे। अब वह बेचारा 80 साल का बुजुर्ग आदमी कहीं पर भिक्षा मांगता था, कहीं किसी की मजदूरी करता था, या कहीं पे किसी के दरवाजे पर झाड़ू मारता था। किसी न किसी तरह से वो 2 वक्त की रोटी की व्यवसाय करके अपने घर पे लाता था। वह बेचारा भी एक भी पुत्री का शादी नहीं किया था, क्योंकि उसके पास 4 पुत्री थी। लेकिन वह बेचारा घबराता नहीं था, क्योंकि वो भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। भगवान पे बहुत विश्वास करता था, भगवान पे आस्था रखता था। वह भगवान की भक्ति भाव करता था, भगवान के सामने रोता रहता था, अपने गरीबता को कहता रहता था, भगवान की भक्ति भाव करता रहता। वो कितना हो परेशानी में रहता था, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं करता था। वह भगवान की भक्ति अवश्य ही करता था। वह भगवान के सामने रोता था कि हे भगवान, कभी तो मेरी सुन लो। वह इतना रोता था, उसको कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहर खा के मर जाऊं। भगवान के सामने इतना रोता था, गिड़गिड़ाता था कि हे भगवान, आप कभी तो मेरी विनती सुनो, मेरी गरीबी को दूर करो। आखिर इस तरह से कैसे मेरा गुजर बसर चलेगा? मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, आखिर कैसे चलेगा? कभी कभी तो उनके परिवार वाले भूखे ही सो जाते थे। कपड़ों की तो बात दूर है, उन लोगों को खाना तक सही से नसीब नहीं होता था। वो लोग कभी कभी पानी पी करके सो जाया करते थे। इतनी समस्याएं उस बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार में थी। अब उस बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति के पास उतना बल भी नहीं है कि वो मेहनत करके कुछ अच्छे खासे पैसे कमा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, कितना ही परेशानी से गुजरता था, लेकिन भगवान के लिए वो समय निकाल करके भगवान की भक्ति जरूर करता था, क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा था कि भगवान एक न एक दिन मेरे कष्ट को दूर करेंगे। एक दिन वह गरीबता से इस तरह जूझ जाता है कि भगवान के सामने आके चिल्लाने लगता है कि मुझे पूजा पाठ भक्ति भाव करने से क्या फायदा? क्यों न मैं इससे अच्छा जो है अपने प्राणों को त्याग दो, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, अगर मुझे ऐसा ही जीवन जीना है तो। कहता है कि अगर मेरे परिवार का बसर नहीं हो सकता तो क्यों ना मैं जहर खा लूं, जहर जो है अपने परिवार को खिला करके सबको खत्म कर दूं। बेचारा वह जहर की दुकान पर जाता है, लेकिन उसके पास जहर खरीदने के तक के पैसे नहीं थे। बेचारा अब लाचार होकर के वहां से भी घूम करके आता है। आत्महत्या करने के लिए उसके शरीर में हिम्मत नहीं थी। अब बेचारा कहीं पर कुछ मिल जाता था खाने के लिए तो ठीक है, इधर उधर भिक्षा मांग करके मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो बेचारा जाकर वही दरबार में रोता रहता था। ऐसा लगता था कि मानो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। अब वह दरबार से लौट रहा था, शाम हो गई थी। रास्ते में आते वक्त उसको एक जो है थैली मिलती है। थैली को उठाता है, वो देखता है कि थैली में जो है 100 मुद्राएं पड़ी हैं। अब जब वह स्वर्ण मुद्राओं को गिनता है तो देखता है कि पूरे के पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब वह सोने की मुद्राएं पा करके बड़ा ही प्रसन्नित होता है, बड़ा ही प्रफुल्लित होता है, बड़ा ही खुश होता है कि अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके मन में एक संशय होता है। वो सोचता है कि चूंकि मैं भगवान को मानने वाला हूँ और ये जो मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, ये मेरे मेहनत का फल नहीं मिला है। ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे रास्ते में जाते हुए मिली है
और मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले मैं ये घोषणा कराऊं कि किसी का तो नहीं है ये स्वर्ण मुद्राएं। अगर मैं किसी को बिना बताए, किसी को बिना पूछे मैं इस स्वर्ण मुद्राएं को खर्च कर देता हूं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के दरबार से मुझे दोष लगेगा, इसलिए मुझे पूछना, घोषणा करना जरूरी है कि यह किसका है। इसके पहले अगर मैं इसमें से एक भी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करता हूं तो मुझे अपराध है, मुझे पाप लगेगा। वह सोचने लगा कि दरबार में ले जा करके मैं इसकी घोषणा करूंगा, लेकिन उसका एक मन नहीं कह रहा था कि मैं इसको किसी को दूं। उसका मन कह रहा था कि मैं इसको घर के ले जाकर घर बनवाऊं, बेटियों की शादी करूं, अपने परिवार का दुख को दूर करूं। लेकिन एक मन कहता था कि नहीं, ये पाप की कमाई हो जाएगी, तुझे इस बात का घोषणा करवाना होगा, नहीं तो ये कमाई तेरे किसी काम का नहीं रहेगा, ये एक प्रकार से तेरे प्रति पाप हो जाएगा। उसका एक मन ऐसा कहता था और एक मन कहता था कि नहीं, घर पे ले चलो, घर की गरीबी दूर करो। उसका मन कहता कि तू सबसे पहले पूछ कि यह किसका है, अगर किसी का नहीं रहेगा तब तो इस पैसों को जो है खर्च कर सकता है। अब वह स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के घर पे जाता है और वह सोचता है कि अगर घर पे किसी की नज़र पड़ गई तो वो लोग जो है इसको खर्च कर देंगे। घर में जाता है और चुपके से जो है उस थैली को अलमारी में छुपा करके रख देता है। लेकिन जैसे ही थैली को छुपा करके रखता है तब तक उसकी पत्नी की नज़र उस थैली पर पड़ जाती है। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या छुपा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, आज तक 80 साल की उम्र हो गई, आप कुछ भी लाए तो मुझे बिना बताए घर में नहीं रखते थे, मुझे बिना दिखाए घर में नहीं रखते थे। आज 80 साल के बाद ऐसी क्या चीज़ है जो आप मुझसे बिना छुपाए घर में छुपा रहे हैं। उसके बाद तुरंत वह उसकी पत्नी जो उस थैले को लेकर के देखती है कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं, वह बहुत ही प्रसन्न होती है। वह इतनी खुश हो गई, वह कही कि चलो अब हम लोगों की गरीबी खत्म हो गई। लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि नहीं, ये हम लोग ऐसे किसको खर्च नहीं करेंगे, इसमें से एक भी स्वर्ण मुद्राएं हम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्राएं हैं किसी दूसरे की है। हमें सबसे पहले इसकी घोषणा करना चाहिए, अगर किसी का होगा तो वो मुद्राएं उसकी है। इसलिए अगर हम इसमें से एक भी मुद्राएं खर्च कर दे रहे हैं तो हम भगवान की नज़र में दोषी होंगे। इसलिए हमें जब तक घोषणा नहीं कर देंगे, जब तक किसी से पूछ नहीं लेंगे, तब तक इसमें से एक भी मुद्राएं खर्च नहीं करेंगे, अन्यथा हम भगवान के यहाँ से दोषी होंगे। उसकी पत्नी कहती कि नहीं, अरे ये ज़माना ख़त्म हो गया, आप क्या सच्चाई के ज़माने में पड़े हैं, आप जाइए इसको बेच करके कुछ राशन पानी लेकर के आइए, घर में कुछ राशन पानी नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, आज तक मैं जैसे रहा वैसे रहूँगा, अगर राशन पानी नहीं तो हम भूखे सोते हैं तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन इसको मैं नहीं बेच सकता। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं बेचेंगे तो मैं इसमें से एक मुद्रा लेती हूँ और ले जाकर के मार्केट में बेच करके इसमें से राशन पानी लेकर के आते हूँ। उसने कहा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन अगर तुम आज तक मेरे बातों का उल्लंघन नहीं किया, अगर आज मेरी बातों का उल्लंघन करोगी तो आज के बाद मैं तुम्हें अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। उसकी पत्नी कहती कि आप इतने उम्र बीत गए, आज तक मुझे घर से बाहर निकालने की बात नहीं की, और आप जो इस स्वर्ण मुद्राओं के लिए आप उम्र ढल गई, इसके बाद मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। वह कहती है कि आज के बाद मैं आपके इस स्वर्ण मुद्राओं को छूऊंगी नहीं। उसके बाद उस थैली को अलमारी में रख देती है। अब वह सोचता है कि दरबार में जाऊंगा तो इसकी घोषणा कराऊंगा, लेकिन जब वह दरबार में जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं इसकी घोषणा करूं कि ये किसका है। यह अभी दरबार में घोषणा करवाता कि उसके पहले ही दरबार में जिस व्यक्ति का वह स्वर्ण मुद्राएं थी, उसने घोषणा करवा दिया कि मेरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं खो गया है, अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो ला के मुझे दे दे तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर कोई नहीं देता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी इस दरबार में सौंप दूंगा। भगवान के भरोसे भगवान उसका न्याय और अन्याय करेगा। उसके बाद इन बातों को सुनने के बाद ये बुजुर्ग आदमी जो भगवान को मानने वाला था, यह सोचने लगा कि अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो उन्होंने तो भगवान को सौंप दिया है, उसके बाद मुझे बहुत बड़ा पाप भुगतना पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ेगा अगर मैंने इसको छुपाया तो। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है कि अब तो इसने घोषणा कर ही दिया, अब मुझे देना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं दिया तो मैं भगवान के नज़र में गिर जाऊंगा। उसके बाद यह बूढ़ा बुजुर्ग के दिमाग में कुछ विचार आते हैं। वह खड़ा होकर के कहता है कि जो व्यक्ति आपका स्वर्ण मुद्राएं पाया होगा उसके मन में लालच आ गई होगी। अगर आप यह घोषणा कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति उस स्वर्ण मुद्राएं को ला करके देगा उसमें से 10% आप उस व्यक्ति को देंगे। जब इस बात को यह बूढ़ा बुजुर्ग कहता तो व्यक्ति कहता कि नहीं,
मैं उसमें से इतना ज़्यादा 10% मैं किसी को नहीं, एक रत्ती नहीं दे सकता। उसके बाद दरबार से व्यक्ति चुपचाप चला आता है घर पे। यह कहता है कि वह 10% देने के लिए तैयार नहीं है। भला मैं उसे कैसे स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ? अगर वह व्यक्ति हमें 10% दे देता तो शायद हम लोग की जो गरीबी है वो खत्म हो जाती। आखिर मैं इसमें से खर्च करूँ तो कैसे करूँ? इसका जो मालिक है, इसका जिसका अधिकार है वो तो मिल गया, लेकिन वो एक भी इसमें से देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद मैं इसमें से खर्च करूँ तो कैसे खर्च करूँ? अगले दिन दरबार में जाता है तो व्यक्ति फिर से ही बात कहता है कि मेरी 1000 मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं, अगर किसी को मिली है तो ला के दे दे, नहीं तो यह केस मैं भगवान के दरबार में सौंप दूंगा। यह बागेश्वर धाम दरबार में इस केस को मैं सौंप दूंगा। उसके बाद यह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अरे आप बार बार एक ही बात की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने पाया होगा तो उसे लालच जरूर हो गई होगी। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर आप 10% नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसमें से 10 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। शायद उतना पा करके वह व्यक्ति आपको स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है। फिर से वह व्यक्ति कहता है कि अरे तुम बार बार क्यों खड़े हो जाते हो? उसमें से मैंने कहा ना, ये कभी स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी जा सकती। वह मेरा है तो मेरा ही रहेगा। अगर जो व्यक्ति उसे नहीं दिया तो भगवान के साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मैं भगवान के दरबार में उसको सौंप दूंगा, वो व्यक्ति ही समझेगा। यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगा कि अगर मैं उसको नहीं लौटाऊंगा तो मैं भगवान के नज़र में गिर जाऊंगा। आज तक मैंने भगवान की नज़र में कोई भी गलती नहीं की। 80 साल उम्र मेरी बीत गई, लेकिन आज तक मैंने कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं की। अगर आज मैं ऐसी गलती करता हूं तो मैं भगवान की नज़र में एकदम से गिर जाऊंगा। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गरीबी की वजह से, अपनी बेटियों की वजह से वह लाचार था। उसके मन में थोड़ी सी लालच आ गई थी। वह बेचारा उस दिन भी उससे बताता नहीं कि मेरे पास उस स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली है। वह चुपचाप दरबार से घर पे चला आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, वह कहता है कि देखो ना जी, मैंने उसे इनाम के तौर पे 10 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा, वह 10 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि आप कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। अगले दिन फिर वह बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, 80 साल की उम्र, फिर वह दरबार में जाता है। वह कहता है कि अगर किसी के पास हो तो जल्दी से दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। जिसका स्वर्ण मुद्रा था वह व्यक्ति ऐसा कह रहा था। यह बुजुर्ग व्यक्ति वहां गया रहता है दरबार में। यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि किसी को मिला होगा, लेकिन तुम इनाम के तौर पे अगर कुछ देते तब तक तुम्हें मिल गई होती। अगर तुम 10 मुद्राएं नहीं दे सकते तो उसे कम से कम 1 स्वर्ण मुद्राएं तो दे सकते हो इनाम के तौर पे। वह व्यक्ति फिर से कहा कि मैं तुमसे कितनी बार कह रहा हूं बूढ़े बुजुर्ग, क्या तुम्हें मैं धक्का मार के निकालूं यहाँ से कि मैं उसमें से एक भी रत्ती, एक भी स्वर्ण मुद्राएं नहीं दूंगा। यह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं इच्छा है तो तुम मत दो, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि जो तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली है वो मेरे पास है। उसके बाद यह बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि ठीक है, चलो मेरे घर पे। उस दरबार से कुछ ही दूरी पर उसका घर रहता है। यह घर पे जाता है, उसके कहते तुम बाहर खड़े रहो। मेरे परिवार में 4 पुत्री हैं, 2 बहनें हैं, एक मेरी सास है। मैं सबको थोड़ा किनारे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम्हारी एक एक मुद्राएं गिन करके दे देता हूँ। और घर में जाता अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, जो स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली उसे दे दो। उसकी पत्नी स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली दे देती है और लाकर उसको कहता है कि आप अपनी स्वर्ण मुद्राएं गिन लीजिए। वह गिनता है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं रहती हैं। उसके बाद वह स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के चल देता है। लेकिन जब वह स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के जाता है ना, उसकी पत्नी से आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसको लग रहा था कि जैसे उसके घर से उसका बेटा जा रहा है, क्योंकि आज तक उसके घर में था, उसको ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं मेरा है। लेकिन आज वह स्वर्ण मुद्राएं मुझसे दूर जा रहा है, यह देख करके वह रो रही थी और आपस में सब लोग भाव विभोर हो रहे थे कि वो जो पैसे थे, जो मुद्राएं थे, वो मेरे हाथ से चले गए। अब भला कहां से मेरे पास धन आएगा? अरे कम से कम मेरे गरीबी को देख कर उस व्यक्ति को थोड़ा सा तो हम लोग की मदद कर देनी चाहिए।
लेकिन वह चुपचाप अपने मुद्राओं को गिन करके ले करके चला गया। कितना वह जालिम इंसान है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी, तब तक दरवाजा कोई खटखटाता है और बूढ़ा व्यक्ति उस दरवाजे को खोलता तो देखता कि वही व्यक्ति वह थैली लेकर के आया है। वह व्यक्ति कहता है कि क्या मैं आपके घर में अंदर आ सकता हूँ? इस बार मैं आपके घर में अतिथि बनकर के आया हूँ और अतिथि के तौर पर आपका मेरा सम्मान करना चाहिए। वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेहमान बन के आए हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप मेरे घर में बैठिए। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता कि बैठिए, आपका स्वागत करेंगे। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इनके लिए अंदर से पानी लेकर के आओ। उनकी पत्नी जाती है, अंदर से एक गिलास पानी लेकर के आती है, लेकिन उस पानी के साथ में कुछ मीठा लेकर के नहीं आते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखिए भाई, मेरे पास पानी के सिवा कुछ और नहीं है, मैं आपको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं, मेरे को आप माफ करिएगा। वह व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं यहाँ से अगल बगल चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे आपकी कुछ अलग खास दिखे। मेरे पास जो ये स्वर्ण मुद्राएं हैं 1000 थैली की, उसे आप ले लीजिए। उसने कहा जो मेरे पिताजी थे वो मरते मरते वसीयत लिखी थी, 5000 स्वर्ण मुद्राएं, जिसमें 4000 मेरे और 1000 उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा रहे, जो सबसे अच्छा विश्वसनीय हो, भगवान पे भरोसा करने वाला हो और बहुत गरीब हो, उस व्यक्ति को तुम 1000 मुद्राएं दे देना। और मैं इस नगर में चारों तरफ देख लिया कि आपसे गरीब कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने पिताजी के वसीयत के अनुसार यह स्वर्ण मुद्राएं आपको देता हूं। वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपका लाख लाख धन्यवाद, लेकिन आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दिया है, आपने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया है और आप मेरे मेहमान बन के आए हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो आपके मेहमान वो भगवान के समान होते हैं। इसलिए मुझे जो धन प्राप्त हुआ उसमें से 10% मैं अपने भगवान को चढ़ा दूं। इसलिए इसमें से 10% अर्थात जो है 100 स्वर्ण मुद्राएं आपके होते हैं। उसके बाद यह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप ही जो है स्वर्ण मुद्राओं को बांट दीजिए। 9 लोग हम हैं, एक आप हैं, 10 लोग हैं, आप जो इन स्वर्ण मुद्राओं को बांट दीजिए। उसके बाद वह बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने गमछा को बिछाता है और जो उसके बाद जो है जो बाकी के लोग होते हैं अपने हाथ को फैलाते हैं। यह व्यक्ति कहता है कि आप लोग अपने हाथों को क्यों फैला रहे हैं, आप जो है अपने आंचल को पसारिए। यह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखिए, ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, इनके जो आंचल हैं ये सब फटे हैं, सब आंचल में जो है गांठ पड़े हैं, इनके कपड़े सही नहीं है, अगर आप उसमें देंगे तो वो टिकेंगे नहीं, बाहर गिर जाएंगे। यह व्यक्ति कहता है कि मैं आज तक ऐसी गरीबी नहीं देखी है, कपड़े फट गए हैं, उसमें गांठ मार मार करके जो है ये काम चला रहे हैं, ऐसी गरीबी मैं आज तक नहीं देखी। इस तरीके से वह स्वर्ण मुद्राओं को सबको बांटता है। 100 मुद्राएं जो सबके हिस्से में आते हैं, क्योंकि 9 वो लोग थे और ये 10 लोग थे, 1000 मुद्राएं थी, 100 मुद्राएं सभी के हिस्से में आते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति ने कहा कि जो 100 मुद्राएं आपने भगवान के रूप में मुझे दिया, ये 100 मुद्राएं भी आपके ही हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 4000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत पड़े हैं, मुझे इस स्वर्ण मुद्राओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस स्वर्ण मुद्राओं को मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। इस स्वर्ण मुद्राओं से मैं आपके अच्छे से घर बनवा दूंगा और आप लोगों के लिए कुछ कपड़े खरीद करके दे दूंगा। और उसके बाद वह व्यक्ति उस स्वर्ण मुद्राओं को जो है बेच करके, जो 100 स्वर्ण मुद्राएं थे उनको बेच करके मार्केट से कुछ पैसे लेता है। उसके बाद उनका घर बनवाता है और उनके लिए कुछ अच्छे खासे कपड़े खरीद के देता है, जिसकी वजह से उसका परिवार जो है, उस बुजुर्ग व्यक्ति का परिवार अच्छा खासा हो जाता है, सुखमय व्यतीत करने लगता है। और उसके बाद वो अपने चारों पुत्री का जो विवाह कर देता है, अच्छे खासे जो है उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। और इस तरीके से वह बुजुर्ग व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लीन रहता है। उसके बाद जो है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर आप भगवान के वाकई में भक्त हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तो वाकई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में
जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।